मेरा दादी के साथ एक दिल का कनेक्शन है, एक रिश्ता है, एक नाता है। अच्छा, रियली? वाओ! हम लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि इनकी तबीयत खराब है, इनको दर्द हो रहा है या इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम तो देखते ही नहीं अपनी दादी को, राइट? आई डोंट नो निधि कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें इसलिए गुस्सा क्यों आ रहा है कि जैसे कि मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि तुमसे ज्यादा केयर मुझे दादी की है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है इस घर में आप लोग सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें तो पूरे परिवार की बहुत केयर है। मैं जानती हूँ, मैं पहले चली भी गई थी ना, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा था तो मैं चली गई थी और वर्षा को भेज दिया था। लेकिन फिर मुझे हॉस्पिटल में वर्षा मिली और उसने कहा कि इंजेक्शन के बाद भी दादी को बहुत तकलीफ है और वो बहुत दर्द में और मुझे याद करती तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ फिर से आ गई। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ कि प्लीज मुझे 10 मिनट दे दो दादी के साथ। 10 मिनट मैं अपने हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कर दूंगी और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद तुम्हें जिस डॉक्टर को बुलाना है, जिस फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना है तुम बुला लेना। मैं नहीं आऊंगी, मैं सच में नहीं आऊंगी, लेकिन 10 मिनट के लिए मुझे रुकने दो दादी के पास। कितनी अजीब बात है, मेरे घर के लोग, यहाँ तक कि मेरी बेटी करीना, ये कहते हैं कि मेरी परवाह करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं करता मेरी परवाह। सबको ये फिक्र है कि कौन मेरा इलाज करेगा, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है कि कब मेरा इलाज होगा। मेरा दर्द जो है ना, इनके अहंकार से बहुत छोटा है। लंबी हो गई है इनकी नाक, बड़ी हो गई है इनकी नाक, और इस बेवकूफ लड़की को देखो, कितना उल्टा सीधा सब बोलते हैं, इसे अपमान करते हैं, बेइज्जत करते हैं, लेकिन ये फिर आ जाती है, अपना मान सम्मान एक तरफ रख के मेरा इलाज करने आ जाती है। सब इसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझसे कोई पूछ ले कि मैं क्या चाहती हूँ। पूछा किसी ने? मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, प्लीज रोना बंद कीजिए। इस सिटी की बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को मैं ले आऊंगी आपके लिए। You don't worry, mom. हाँ दादी, आप बोलो, आप मेरे कॉन्टैक्ट्स जानते ही हो ना, आपको कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, मैं अभी उसको यहाँ बुला। मेरा इलाज प्रीता करेगी, और अगर किसी को प्रॉब्लम है ना पुत्र, तो मेरे इलाज के बाद मेरे कमरे में आ जाए और मुझसे मिल ले। चलो प्रीता, चल पुत्र। Babes, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? I'm so insulting. डैड, आपको पता है आप क्या कर रहे थे? आपको हल्का सा भी अंदाजा है आप अंशुमन के यहाँ पर क्या कर? डैड, आप उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, आप उसके सामने। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? उसका एटीट्यूड देखा था, वो इनडायरेक्टली हमें वॉर्न कर रहा था और आप उसके सामने हाथ पैर जोड़कर खड़े। नो डैड, नो, ये नहीं हो सकता डैड, आप मेरे डैड हैं। आप उस अंशुमन, है कौन वो अंशुमन पांडे? अगर आप मुझे हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेके आते ना, वहीं पर उसके घर पर मैं उसको ऐसा सबक सिखाता ना कि जिंदगी भर याद रखता। क्या करता तू? हाँ, क्या करता? जो गलती शौर्य ने की वही करता, हाथ उठाता उस पर। हाँ, अरे दिमाग है कि नहीं? दोनों बाप बेटे एक जैसे, और वो भुगत रहा है इसका नतीजा, जेल में बंद है। और तू कुछ तो समझदारी वाली बात करना। दिमाग घास चढ़ने गया क्या तुम्हारा? क्या हो गया करण? जानता ना अंशुमन पांडे को? अच्छे से जानता ना कैसा है वो? बाप जब बेटे को बचाना चाहता है ना, तो हाथ जोड़ कर जाता है, सर झुका कर जाता है, एटीट्यूड नहीं दिखाता है।
करण, बच्चे जो है ना वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। माँ बाप की जान अपने बच्चों में बसती है, उनके दिल में बसती है। बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ बाप का दिल बैठ जाता है। बच्चे जो है वो माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होते हैं। माँ बाप के घुटने जब काम करना बंद कर देते हैं ना, तब बच्चे उनको सहारा देते हैं। और अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ बाप के घुटने टूट जाते हैं। अरे शौर्य तो बचपन से ही ऐसा है, बात बात पे गुस्सा कर जाता है, उसका खून उबाल मार जाता है, गर्म खून है। वो तो दुनिया भर में गलतियां करते ही आया, उसकी गलतियों को मैं पर्दा डाल ही सकता हूँ बेटा, लेकिन तेरा क्या करूं मैं? लेकिन फिर भी डैड, आपको उस अंशुमन पांडे से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। अरे तो मुझे थोड़ी अच्छा लग रहा कि माफी मांग, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता डैड, नहीं कर सकता मैं डैड, नहीं कर सकता मैं। करण, तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है बेटा, झुकना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। अरे हमें हालात के साथ चलना पड़ेगा ना। कंडीशन देखो ना कैसी है। इस वक्त शौर्य को बचाना ज्यादा जरूरी है, हमारी ईगो जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। नहीं, आपको उस अंशुमन पांडे के सामने हाथ नहीं छोड़ने चाहिए थे। करण, शौर्य को भी तो अंशुमन पांडे के घर नहीं जाना था। शौर्य उसके घर पे गया नहीं गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसके सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए थे। अरे किस लिए आप हाथ पैर जोड़ रहे थे उसके? आपने कोई गलती की है? नहीं की ना, उसने कोई गलती की है ना आपने कोई गलती की। आई एम सॉरी। मैं समझ गया हूं कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे जो मेरे बेटे को बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, वो पोता है मेरा तो मेरा बेटा है, और माँ बाप को अपने बच्चों के लिए झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। करण, देख बेटा, बच्चे जिंदगी में ना बहुत गलतियां करते हैं, वो गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, लेकिन माँ बाप का काम है उन्हें संभालना, और माँ बाप संभालते हैं। और कई बार तो बच्चे जिद करते हैं, वो ऐसा काम करना चाहते हैं जो माँ बाप को भी पसंद नहीं होता, लेकिन माँ बाप फिर भी उन्हें अलाउ करते हैं, उनके लिए खुद आगे बढ़कर उन कामों को कर देते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए हाथ जोड़े हैं। क्या गलत किया है मैंने? हाँ, प्लीज शांत हो जा। नहीं डैड, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको कुछ नहीं करना। जब तक मैं हूं ना, आपको किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, और आप नहीं जोड़ेंगे। आज के बाद क्या, अभी के बाद आप किसी के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे। शौर्य को बाहर निकलवाना है ना, मैं निकलवाऊंगा, कुछ भी करूंगा, किसी भी लॉयर को हायर करूंगा, लेकिन आपके शौर्य को बाहर निकलवा कर रहूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। वादा कीजिए मुझसे, प्रॉमिस। आप किसी के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे। डैड क्या कर रहे हैं आप मेरे हीरो हैं। बाप बेटे का हीरो होता है। आई हीरो वर्शिप यू। और हीरो ना कभी टूटता नहीं है, कभी फूटता नहीं है, कभी झुकता नहीं है। हीरो पैदा होता है बड़े बड़े काम करने के लिए डैड, और आप बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुए। हाथ पैर जोड़ोगे आप हाथ पैर जोड़ोगे और मैं सह लूंगा, है? और मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं उसका, इसके सामने आप हाथ पैर जोड़ोगे। ओके शाम, आई प्रॉमिस, तुम्हारा ये हीरो आज के बाद कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। That's like my dad. आइए, वेलकम। आइए। कहिए, क्या प्रोग्रेस है? सर मुझे फुटेज मिल गई है। एक्चुअली लोगों के घर के फुटेज में अलाउड तो नहीं है, पर मैंने किसी तरीके से मैनेज करके वो हासिल कर लिया है। आप खुद देखिए उसमें क्या हुआ था। आई एम सॉरी टू से, पर शौर्य के एक्शंस अंशुमन की स्टेटमेंट से एग्जैक्टली मैच करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। मिस्टर मलकानी, आप ये हारे हुए वकीलों की तरह बात मत कीजिए, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अरे लोग तो मर्डर करके छूट जाते हैं। देखिए मलकानी जी,
हम जानते हैं कि शौर्य ने गलती की है। वो गलती उसने गलती से की है या जानबूझ के की है, ये मैं नहीं जानता। जो भी केस है, आप कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। आप लॉयर हैं, कानून को कहाँ मोड़ना है, कहाँ तोड़ना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे शौर्य पुलिस कस्टडी से बाहर चाहिए, एट एनी कॉस्ट। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, इट्स नॉट ऑफ माय कंसर्न। आपको कितना पैसा चाहिए आप मुझे बताइए। जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा पैसा देने के लिए मैं आपको तैयार हूँ, बट आई वांट शौर्य टू बी आउट ऑफ द पुलिस कस्टडी। मुझे लॉकअप से वो जल्द से जल्द बाहर चाहिए। कैन यू डू इट? Sure, I will try my best. थैंक यू मिस्टर मलकान, थैंक यू सो मच। प्रीता, तू मेरे लिए लड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपके पैरों में दर्द है और मैं आपके दर्द की दवा हूँ, इसलिए अब आप ज्यादा सोचिए नहीं, आप एकदम आराम कीजिए, आंखें बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपके पैर की एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। प्रीता, पुत्र हमेशा खुश रह। तेरे नसीब में जो हो वो सब कुछ तुझे मिले। इस दुनिया की सारी खुशियां तुझे मिले पुत्र। हाँ प्रीता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप हमारे परिवार से इतना प्यार करती हो और इतने अपनेपन के साथ हम सबकी इतनी केयर करती हो, हमें इतना प्यार करती हो। कहने को मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन सच तो यही है कि आप सब लोग मुझे अपने ही लगते हैं। पहले दिन से, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे सबसे एक कनेक्शन सा लगता है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये कोई नया रिश्ता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ना ये शहर नया है मेरे लिए और ना ही ये घर और आप लोग। जैसे पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है मेरा सबसे यहाँ पर, खास करके आपसे दादी। मुझे तो लगता है कमशेदपुर से मुझे यहाँ भगवान ने इसीलिए बुलाया ताकि मैं आप सबसे मिल सकूं। और दादी, जब आपने मुझे कहा ना कि आपको मेरी जरूरत है और आपके पैर में इतना दर्द है कि कोई और ठीक नहीं कर पा रहा है, तो बस मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मुझे पता था कि मुझे अब तो आपके पास आना ही है और आपके इस दर्द को कम करना ही है। और अब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। अगर भगवान खुद भी मुझे कहते कि तुम नहीं जाओगी तो शायद मैं उनकी भी नहीं सुनती। कभी कभी जिंदगी में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन्हें निभाने के लिए फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कोई भी सैक्रिफाइस करने को, कोई भी कीमत चुकाने को। बस आप समझिए, ऐसा ही एक रिश्ता बन गया है आपसे। अब दादी, आप मुझे जब भी बुलाएंगी ना, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। थैंक यू पुत्र। नो नो नो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं भी यहाँ पे 4-5 दिन से तो नहीं हूँ ना, बरसों से हूँ और बरसों से देख रही हूँ कि राखी मॉम उस प्रीता से कितना प्यार करती है, उसे कितना मानती है, अपनी बेटी मानती थी वो उसको, है ना। मैं वो सब देख नहीं पा रही हूँ बुआ। कैसे राखी मॉम उस प्रीता का साथ दे रही है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं किसके लिए हूँ। मेरा भी तो कोई वजूद है ना। बट नहीं, राखी मॉम ने किस तरीके से उस प्रीता को सपोर्ट किया आपने भी देखा ना वहां पे। मुझे वो सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। निधि बेटा, बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाभी ने जो कहा या भाभी ने जो किया वो सही था, लेकिन बेटा मैं भाभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो प्रीता को सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो तो चाहती थी कि मॉम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मॉम इतने दर्द में है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए वो चाहती थी कि प्रीता आके मॉम को ट्रीट करे। बेटा, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर हमें जल्द से जल्द ट्रीट करे और डॉक्टर को अच्छा होना चाहिए। अब उस वक्त हम खड़े रह के ये नहीं सोचते कि डॉक्टर हमारा दोस्त है या दुश्मन। बिल्कुल इसी तरह से भाभी चाहती थी कि प्रीता मॉम को ट्रीट करे, क्योंकि प्रीता ने जब भी मॉम को ट्रीट किया
मॉम जल्द से जल्द ठीक हो गई है। बेटा, चाहे हम प्रीता से जितनी भी नफरत कर लें, सच तो ये कि वो एक बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है। बस भाभी इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। वो अपनी बहू प्रीता को घर में नहीं ला रही थी, वो डॉक्टर प्रीता को घर में लाना चाहती थी ताकि वो जल्द से जल्द मॉम का इलाज करे और मॉम ठीक हो जाए। दैट्स ऑल। तुम है ना ओवर रिएक्ट कर रही हो बेटा। लेकिन करीना बुआ, फॉर अ सेकेंड मान लेते हैं कि आप जो कह रही हैं वो एकदम सही है, लेकिन आप ही सोचिए ना, अगर कोई नदी में गिरता है तो भी मरेगा, और अगर वो पूल से गिर के नदी में गिरता है तो भी मरेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में मरना तो पक्का है ना। एग्जैक्टली उसी तरह अगर प्रीता इस घर में आती है, भले ही डॉक्टर की हैसियत से आए या फिर प्रीता बन के आए, आ तो वो इसी घर के अंदर रही है ना। और एग्जैक्टली यही निधि नहीं चाहती, क्योंकि प्रीता के यहाँ होने से इसे जो स्ट्रेस होता है, जो तकलीफ होती है ना, ये बस उसे फेस नहीं करना चाहती। दैट्स इट। तुम गलत कह रही हो आरोही। प्रीता के आने से सिर्फ निधि को स्ट्रेस नहीं होता, मुझे भी होता है। बहुत गुस्सा आता है मुझे, नफरत करती हूँ मैं प्रीता से। और बेटा, सिचुएशन को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? और तुम्हें किस बात का डर है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। और राखी मॉम भी तो मेरा ही साथ दे रही थी ना। बेटा, भाभी कोई तुम्हारे अगेंस्ट नहीं चली गई है। Anyway, forget all that. Let bygones be bygones. बेटा, तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो जैसे प्रीता अपना सामान उठा के बहू बन के इस घर में रहने आ गई है। उसे तो कुछ याद भी नहीं है। और इस सिचुएशन को तुम प्रीता की नजर से क्यों देख रही हो? मेरी नजर से देखो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि प्रीता इस घर में आए, और वो नहीं आएगी। और बेटा, प्रीता के अगेंस्ट जो भी लड़ाई है ना, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ओके, नाउ स्टॉप क्राइंग। आई नो, आई ट्रस्ट यू करीना बुआ। मुझे पता है आप हमेशा मेरा साथ दोगे और हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे। लेकिन एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, मैं ना उस प्रीता को अपने घर में, अपने लोगों के आसपास मैं नहीं देख पाती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर नेक्स्ट टाइम प्रीता ने ऐसी कोई जिद की या वो घर में आने की कोशिश की या ऐसा कुछ भी हुआ ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। बहुत जल्दी नहीं जा रही तुम? एग्जैक्टली, अभी तो आई थी, अभी चल दी। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ काम था। ओह कम ऑन प्रीता, अब इतनी भी भोली मत बनो कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि निधि क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हें ताना मार रही है। इतनी देर क्या कर रही थी घर में? हाँ, यहाँ डेरा जमा दिया क्या तुमने? अरे तुम्हें तो कब का यहाँ से निकल जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। बताओ, आंसर मी। क्या कर रही थी तुम अब तक? क्या कहा था तुमने? 10 मिनट। आई बेग ऑफ यू, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो। दादी को मेरी जरूरत है, मैं 10 मिनट में यहाँ से चली जाऊंगी। कितना टाइम हुआ अब तक? 5 आवर्स। एंड 5 आवर्स इज इक्वल टू 300 मिनट्स। रात हो गई है, दिख रहा है तुम्हें? निधि, मुझे पता है मैंने 10 मिनट कहा था, लेकिन दादी को थेरेपी की, एक्सरसाइज की, मसाज की बहुत ज़रूरत थी। और उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था, कंट्रोल ही नहीं आ रहा था। कुछ टाइम की ज़रूरत थी इसलिए। टाइम की जरूरत थी? दादी को जरूरत थी या तुम्हें जरूरत थी? टाइम पास कर रही थी ना तुम यहाँ पर। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ मतलब? जो सच है वही बोल रही हूँ। मुझे पता है तुम ना बार बार बहाने ढूंढती हो इस घर में आने के लिए, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। रात हो गई है इसलिए यहाँ से जा रही हो, वरना आई एम श्योर तुम तो अभी भी नहीं जाती। प्रीता, यू नो व्हाट, मेहमान भी इतने ढीठ नहीं होते जितनी कि तुम हो। दूसरों के घर में खुद का डेरा जमाना बहुत अच्छी तरह से आता है तुम्हें तो। हाँ, ये क्या बोलते जा रहे हो तुम दोनों? और मेरे यहाँ आने से क्या प्रॉब्लम होती है? करण का फोन उठाओ। क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो? पिक करो। एनीवेज, नहीं उठाना है तो मत उठाओ, बट लिसन टू मी। तुम जब भी इस घर में आती हो ना, मुझे प्रॉब्लम होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। यही तो पूछ रही हूँ मैं निधि, क्या प्रॉब्लम होती है मेरे यहाँ आने से?
मुझे तुमसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि तुम्हारी वजह से राजवीर इस घर में है। तुम ही वो कड़ी हो जिसने करण और राजवीर को एक चेन में जोड़ के रखा है। एंड एग्जैक्टली यही प्रीता नाम की चैन मेरी फ्रेंड का चैन छीन रही है। तुम ही हो वो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ना सारा टाइम करण राजवीर 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 करता रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, राजवीर के पीछे, तुम्हारे पीछे वो मुझे, इस घर को, इस फैमिली को, अपने बच्चों तक को भूल चुका है वो। तो बस यही वजह है जिसके लिए तुम मुझसे इतनी नाराज हो? तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये वजह है, जरूर कोई और बात भी है। अगर कोई बात है तो निधि मुझसे बात करो, बताओ मुझे। वजह मैं बताती। प्रीता, पिक अप द फोन। हेलो, हाँ बोलो। हेलो प्रीता, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? क्या हुआ, नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात थी? अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरी लॉयर से बात हो गई है शौर्य के लिए, और अभी मैं हॉस्पिटल आया था राजवीर के पास। उसको डिस्चार्ज मिल गया, और वैसे भी अच्छा ही है ना। उसे यहाँ हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था, वो घर चला जाएगा। इट्स गुड ना? अच्छी बात है। क्या बात है प्रीता, तुम इतना आराम आराम से क्यों बात कर रही? आसपास लोग हैं क्या? बात नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। मैं तुम दोनों से बाद में बात करूंगी, अभी मुझे घर जाना है, घर पे बहुत जरूरी काम है। या लीव। सी। छोड़ ना बेब्स, मुसीबत अपने आप जा रही है इस घर से, जाने दे। हाँ राजवीर, आपने मेरा डिस्चार्ज कराया उसके लिए थैंक यू, लेकिन आगे से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। अभी हम घर जा रहे हैं और मैं टैक्सी कर लूँगा। एक मिनट। मैंने तुमसे पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है? पूछा तुमसे? नहीं ना? सो चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूँ। कम ऑन, आओ। कम ऑन, फास्ट। राजवीर, बैठ जा। बैठ। आराम से। आओ पलकी, कम। थैंक यू। राजवीर, सिट बैठ। एक मिनट, मैं हेल्प करता हूँ, रुको। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है, पिता रब तेरा